विंग कमांडर सुधाकर, कल बहुत गर्व की बात, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि 93 साल इंडियन एयरफोर्स को हुए। उसके मौके पर उन्होंने जिस तरह का एक हमने तस्वीरें भी देखी, और उसके बाद ये जो ह्यूमर के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है सर, इस पर क्या कहेंगे? कुछ कहने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम आरजू कैसमी जी के बहुत बड़े फैन रहे हैं और फॉलो करते हैं उनको, और उनकी जो हंसी है और जिस हिसाब से वो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के जो लोगों का मुकाबला करती है, बहुत ही काबिले तारीफ है। ये कहते हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हमें लड़ना किस लिए है, हम किस लिए लड़ रहे हैं। अगर फखर साहब को गुस्सा आ रहा है, देखिए ये जिन मेनू में जो जगह का जिक्र किया है, आप जस्ट उस जगह पे दौरा कर लीजिए, देख लीजिए हकीकत क्या था। जब अटैक हुए थे उस दिन उस जगह में हुआ क्या था। अगर आप वो सच्चाई से अगर आप भागना चाहते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, पाकिस्तान हमारा भाई मुल्क था, वो हमारे ही एक हिस्सा था, और आज पाकिस्तान का जो हश्र है वो इसी वजह से है क्योंकि आप हकीकत से दूर भाग रहे हो। आपको ये लगता है कि आपको हमारे साथ लड़ना है। देखिए, हमारे साथ नहीं लड़ना है आपको। अगर आपने जो पैंट उतार के उन्होंने जो धर्म पहचान करके जो मारा था 26 लोगों को, ये जो मानसिकता है ये पाकिस्तान में क्यों है? आपकी जो फील्ड मार्शल है, जंग हार गए, वो किस चीज के फील्ड मार्शल बने हैं? और देखिए, वो सूटकेस लेके सेल्समैन की तरह ट्रंप के आके जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। वही इमरान खान जिसने बोला था कि हम एक मतलब ऐसे मुल्क बनना चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी ने भारत को खड़ा कर दिया है, वैसे आप खड़ा क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, आपकी क्रिकेट टीम इतनी स्ट्रांग थी, हम इतने मतलब औ में थे कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान जैसे लोग आज खेल नहीं पा रहे। क्यों? करप्शन है रीजन। क्योंकि पाकिस्तानी फौज वहां पे भी घुस चुकी है। पाकिस्तानी फौज लड़ाई लड़ने के अलावा धंधा करती है, पिज्जा बेचती है। मतलब उसने उस कौम को मतलब आप जैसे इतने अच्छे लोगों को, इतने अच्छे नस्ल को धीरे धीरे तबाह कर रही है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? अगर आपको ये पता है कि ये कैंसर है आपके देश के लिए, आप हम जैसे लोगों से नहीं लड़ते। मैं शायद आरजू कैसमी के साथ कॉफी पी रहा होता, लेकिन अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में हैं कि हम एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत नहीं है कि हमें ऐसे 1-to-1 इंडिविजुअल हमें लड़ना है। अगर हम दोनों हाथ मिलाएं, और सबसे बड़ी बात है विंग कमांडर, शायद आप ये जो बात कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, वो जो कहानी शुरू हुई है वो लगातार चल रही है। पाकिस्तानी सेना इज टू बी ब्लेम्ड। जो हालत इस वक्त देश की है, मैं राजा काशी जी के पास जाऊंगी क्योंकि जो एक मुलाकात आज हो रही है, तस्वीरें चलाइए प्लीज। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए हैं भारत, अब मुत्तकी साहब यहाँ आए हैं और काशिफ साहब, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसको लेकर बहुत चर्चा। अब ये मत कहिएगा इसकी भी चर्चा नहीं है, चलिए मेन्यू की तो चर्चा नहीं है, इसकी भी चर्चा नहीं है। क्यों पाकिस्तान को पसीना आ रहा है इस मुलाकात से? और हाँ जी बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी अच्छी बात आपने की मेन्यू के हवाले से। और इंडियन एयरफोर्स ने ये बहुत बड़ा काम किया है कि पाकिस्तान के जितने शहर हैं, सिटीज के किचन्स तक अटैक करेंगे। तो ये इंडियन जो फोर्स है, इंडियन एयरफोर्स तो इंडियन रेड फोर्स बनने जा रही है। चूहा फोर्स जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के किचन पे हमला करेंगे और ये सारे खाने को पाकिस्तान से लेंगे। यार, आपकी एयरफोर्स है कि ये कोई हमारे यहाँ से खाने की भूख लग रही है आप लोगों को? ये क्या नॉनसेंस है सर? है भूख? नहीं, काशिफ साहब बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भूख लग रही है। वी आर हंग्री एंड वी आर हंग्री फॉर मोर सर। और ये बात समझने की जरूरत है आपको। हमारी जो एपेटाइट है, वो हमारी एपेटाइट अब बढ़ गई है, और हम ये जानते हैं कि हम उस एपेटाइट को पूरा कर सकते हैं आपके जरिए। तो ये क्यों आप बोल रहे हैं? हमारी एपेटाइट बढ़ी है, और उस एपेटाइट को बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान से भी मंत्री आ गए। अब मैं तो उस पर बात कर रही हूँ, आप उस पर आना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों आपको डर लग रहा है वो यहाँ आए? आर यू हैप्पी कि वो यहाँ आए? आपको अच्छा लग रहा है अफगानिस्तान के मंत्री यहाँ आए? जी, मैं मैं बात कर लूं? हाँ बोलिए ना, बात करिए। जी मैं अच्छा, देखें, तारीख ये बताती है आपने बनाया पृथ्वी, मतलब इतना बड़ा आपके मिसाइल और चीजें सब कुछ,
और यही अफगानिस्तान से गौरी उठ के आता था। कल तक गौरी इंडिया के बिल्कुल एनिमी थे, और आप अफगानिस्तान को, उस अफगानिस्तान को गले लगा रहे हैं जहां से कभी महमूद गजनवी आता है, कभी कौन, ये तो आपके दुश्मन है, इनको आप अच्छा, गले लगा- एक सेकंड राजा जी, एक सेकंड, एक बात बताइए, वो जो बांग्लादेश आपके साथ अलग हुआ था, जो अलग मुल्क बन गया, उनको आप भी तो गले लगा रहे हैं आजकल। तो वो तो आपके दुश्मन थे, उनको तो आपने, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, आपने उन्हें गद्दार कहा, और उसके बाद उनके साथ रिश्ते आपके कैसे थे, आप भी तो गले लगा रहे हैं। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स बदलती है ना सर, इस पर ये कमेंट करने वाले आप तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं एक बार जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। सर, ये जो अफगानिस्तान के साथ भारत में अभी विदेश मंत्री मिल रहे हैं, उसके बाद अजीत डोभाल जी की भी मुलाकात है, इससे पाकिस्तान में क्यों हड़कंप है सर? नहीं, हड़कंप होना चाहिए। यस, ठीक है, और हो भी रहा है, दिखा नहीं रहे, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं राजा साहब को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। एक बड़ा अच्छा फलसफा है, बहुत अच्छा फलसफा है जियो पॉलिटिक्स का, डिप्लोमेसी का। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। हाँ, एक ज़माना था, लुटेरे डकैत वहाँ से आए थे, काफ़ी नुकसान करके गए, काफ़ी माल उठा के गए, वो एक ज़माना था। उसके बाद कई और ज़माने पलटे हैं, ठीक है, और आज ज़माना ये है कि वो बेचारे हमारे पास आ रहे हैं, वो परेशान है कि उनको ना लैंड लिंक बनने दे रहा है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और भाई हिंदुस्तान के बीच, और अमेरिका से चुगलियां लगा लगा के वो जो समुद्र के रास्ते उनको खाना मिल सकता है, वो भी रोकने की पाकिस्तान के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। खाने की बात हो रही थी ना, मैं बता रहा हूं कि ये वहाँ के लोगों के, वहाँ के बच्चों की वो जो मुंह के कौर है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ट्रक यहाँ से जाने नहीं देते, अनाज का, बिस्कुट का, राशन का, जो अफगानिस्तान के बेचारे भूखे बच्चों के लिए। ठीक है, हम लोग ईरान के जरिए पहुंचा रहे थे, वहाँ भी अमेरिका के पास रोते हुए गए, मेरे आका बहुत नुकसान हो रहा है हमें, तो वो वहाँ पे हम पे लगा रहे हैं कि किसी तरह रास्ते बंद। लेकिन हम भी रास्ते नहीं छोड़ेंगे, हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि हमारी नज़रों में पिछले गुज़िश्ता आप समझ लीजिए कोई 7-8 दशक इस बेचारे मुल्क के बुरे हाल हो गए। कभी रूस की फौजें, कभी अमेरिका की फौजें, और फिर ये उसके पाकिस्तान की फौजें चली थी। तो उन्होंने बता दिया साहब कि हमने अगर रूस को लात मार के निकाला है, अमेरिका को लात मार के निकाला, आप किस खेत की मूली हो?